माँ ने बस अपनी बेटी के पास एक गुड़िया रख दी थी। कभी सोचा भी नहीं था कि पलक झपकते ही गुड़िया उसकी बेटी की गर्दन इतना कस देगी कि खून निकल आएगा। गुस्से में दादी ने गुड़िया को फेंक दिया। उन्हें क्या पता था कि पूरा परिवार एक बड़े झंझट में फंसने वाला है, क्योंकि वो गुड़िया जो सड़क किनारे वाले एक दुकान से लाई गई थी, उसके अंदर एक बुरी आत्मा थी। 5 साल यूं ही बीत गए। येशी की बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। सब लोग स्टोर रूम की वो गुड़िया भूल चुके थे, लेकिन एक दिन मार्बल लुढ़कते लुढ़कते कबाड़ वाले कमरे में गया और बेटी उस गुड़िया को फिर बाहर ले आई। अजीब बात ये थी कि 5 साल पहले गुड़िया के बाल छोटे थे और अब उसके बाल लंबे और घने हो चुके थे, और तो और उसके नाखून भी काफी बढ़ गए थे। बेटी को इतनी खुश होकर खेलते देख येशी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे बेटी का बर्ताव अजीब होने लगा, मानो वो किसी के काबू में हो। वो जहाँ जाती गुड़िया को साथ ले जाती। येशी पूरी तरह परेशान हो गई थी। एक रात जब येशी सो रही थी, कोई साया चुपचाप उसके कमरे में घुसा और बिना कुछ बोले उसके बिस्तर में चढ़ गया। येशी डर के मारे उठ बैठी। अब उसे गुड़िया में कुछ गड़बड़ साफ महसूस होने लगी। अगली ही सुबह जब बेटी स्कूल चली गई, येशी ने गुड़िया को एक बैग में ठूंसकर नीचे फेंक दिया। उसे लगा अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो घर लौटी, दरवाजे पर ठक ठक हुई। हैरानी में उसने दरवाजा खोला तो देखा गुड़िया फिर वापस आ गई थी। गुस्से में वो बिना कुछ सोचे उसे पीटने लगी। थक जाने के बाद जब उसने दोबारा देखा तो उसे समझ आया कि जिसको वो अब तक पीट रही थी वो उसकी अपनी बेटी थी। ये देखकर उसके होश उड़ गए। तभी पता चला ये सब एक सपना था, लेकिन अगले ही पल वही जानी पहचानी ठक ठक फिर हुई। वो घबराकर बाहर निकली तो गुड़िया दरवाजे पर रखी थी। असल में येशी ने कचरा ठीक से अलग नहीं किया था, इसलिए सफाई वाले लोग गुड़िया वापस ले आए। उन्हें नीचे कचरा उठाते देख येशी भाग कर गई और गुड़िया उन्हें थमा दी। उसे लगा अब ये दूर चली जाएगी, लेकिन मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे कि नीचे से जोर की सायरन की आवाज आई। येशी को तुरंत लगा कुछ गड़बड़ है। वो भागकर नीचे पहुंची तो देखा कचरा वाला ट्रक खराब हो गया था और एक सफाई वाले का पैर मशीन में फंस गया था। येशी ये सब देख ही रही थी कि पीछे से उसकी बेटी पर्दे के बीच से बाहर आई और उसके हाथ में फिर वही गुड़िया थी। लगता था कि ये गुड़िया उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। अगले दिन बेटी अचानक लुका छिपी खेलने लगी। येशी ने मन मारकर उसे ढूंढना शुरू किया। तभी उसे वॉशिंग मशीन पर किसी छोटे हाथों का निशान दिखा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसकी बेटी मशीन के पास से फिसल गई। लकीली बेटी को बस हल्की खरोंचें आई। ये देखकर येशी के पति ने कहा कि येशी को भी चेकअप कराना चाहिए। रिपोर्ट में पता चला कि येशी को गहरी डिप्रेशन है। पति ने कहा कि उसे हॉस्पिटल में कुछ दिन रहना चाहिए, लेकिन येशी की एक ही शर्त थी, गुड़िया को तुरंत फेंका जाए। उसे पूरा भरोसा था कि जितनी भी अनहोनी हो रही है सब उसी गुड़िया की वजह से है। उसके पति ने पास के एक मंदिर में फोन किया और गुड़िया को वहीं जलाने की बात कही, लेकिन मंदिर वालों ने कहा कि इस महीने का कोटा पूरा है और गुड़िया अगले महीने जलाई जा सकती है। लेकिन जैसे ही पति ने मंदिर वालों को गुड़िया की फोटो भेजी, मंदिर ने तुरंत फोन वापस किया और कहा कि गुड़िया को अभी तुरंत लेकर आओ। ये सुनकर पति को भी लगा कि मामला कुछ सीरियस है। उसने गुड़िया की पैकेजिंग पर लिखा नाम इंटरनेट पर खोजा और पता चला कि उसे एक पुराने मशहूर कारीगर ने बनाया था, अपनी मरी हुई बेटी की याद में। उधर दादी पोती को सुला रही थी। जब पोती सो गई तो दादी पानी लेने लिविंग रूम में गई। एक घूंट लेते ही उन्हें लगा पानी में अजीब बदबू है। उन्होंने पानी गिराया ही था कि पोती अचानक लिविंग रूम में दिख गई। दादी ने सोचा उसे दूध दे दूं, लेकिन पोती उनकी पीठ पर चढ़ गई। दादी जब उसे लेकर कमरे में पहुंची तो देखा पोती तो पहले से ही अपने बिस्तर पर सो रही थी। शैतानी गुड़िया की हरकत देखकर दादी इतनी डर गई कि उन्होंने जल्दी से उस गुड़िया को स्टोर वाले कमरे में फेंक दिया और तुरंत अपने बेटे को सारी अजीब बात बताई। बेटे ने सुनते ही बिना सोचे अपनी माँ के घर की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन जैसे ही वो पहुंचा घर के अंदर से कोई अजीब सी आवाज आने लगी। लग रहा था जैसे स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप खुल रहा हो। दादी ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो पता चला कि वो सिर्फ खराब पड़ा रोबोट वैक्यूम था। लेकिन जैसे ही दादी वापस मुड़ने लगी, उन्हें एहसास हुआ गुड़िया गायब थी। खतरे का अंदाजा होते ही दादी भागते हुए अंदर गई और देखा उनकी पोती भी गायब थी। घबराकर वो घर के बाहर दौड़ी और हर तरफ अपनी पोती को ढूंढने लगी। तभी एक राइड शेयर ड्राइवर ने बताया कि उसने अभी अभी 2 बच्चों को पुल की तरफ भागते देखा है। ये सुनते ही दादी की घिघी बंध गई। वो तुरंत पुल की तरफ भागी। पुल के किनारे पहुंचते ही दादी का दिल रोक सा गया। उनकी पोती पुल की रेलिंग पर बैठी थी। उसी वक्त लड़की का पिता भी घर लौटा, लेकिन घर पूरी तरह खाली था। वो समझ पाता उससे पहले उसकी बेटी डरावनी गुड़िया को घसीटते हुए वापस घर लौटी और उसकी बेटी के मुंह पर खून लगा था। गुड़िया की अजीब हरकतें देखकर पिता ने तुरंत उसे कार के ट्रंक में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस दादी को घर लेकर आई। पता चला अपनी पोती को बचाते वक्त पुल पर अचानक किसी ने दादी पर झपट्टा मारा और उनकी बाह पर काट लिया। अंधेरा होने की वजह से दादी देख नहीं पाई कि वो कौन था, लेकिन अब उन सबको समझ आने लगा कि गुड़िया कितनी खतरनाक है। अगले दिन पिता गुड़िया को मंदिर ले गया ताकि उसे पूरी तरह जलाकर खत्म कर दे। आग में गुड़िया को धीरे धीरे जलते देखकर उसका डर थोड़ा कम हुआ। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन अगले ही सीन में पता चला गुड़िया तो एक साधु की बाहों में थी। असल में साधु को पहले से पता था कि ये गुड़िया एक मास्टर डॉल मेकर ने बनाई है और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए उसने चुपके से असली गुड़िया बदल दी। जो अभी जलाई गई थी वो नकली थी, लेकिन जैसे ही साधु असली गुड़िया को बेचने की तैयारी कर रहा था, उसकी अलमारी से एक बाल बाहर निकला। वो बाल जैसे ही उसने अपने बैग में डाला, उसके पूरे शरीर में अजीब सी मिचली उठी और अगले पल वो और गुड़िया दोनों लिफ्ट से नीचे गिर पड़े। साधु को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उसी समय आश्रम का प्रमुख वहां पहुंचा, हाथों में वही गुड़िया लिए हुए। प्रमुख ने आदेश दिया कि गुड़िया को तुरंत बांध दिया जाए, किसी को भी उसे छूने की इजाजत नहीं, वरना जो भी उससे चिपक गया उसकी मौत पक्की है। माइक ने जल्दी से गुड़िया को रस्सियों से बांध दिया, लेकिन तभी उसकी साथी अंदर आई और अचानक गुड़िया को झटक कर छीन लिया। उसे गुड़िया के अंदर से कुछ आवाज सुनाई
सुनाई दे रही थी। उसने उसे जोर से हिलाया और एक दांत बाहर गिर गया। ये देखते ही माइक का दिल बैठ गया। उसे लगा मामला अब हाथ से निकल रहा है। उसने तुरंत गुड़िया का MRI करवाने का फैसला किया और जो रिपोर्ट आई वो देखकर सबकी सांस रुक गई। गुड़िया के अंदर पूरा का पूरा हड्डियों का ढांचा बन चुका था। योशी ने भी ये भयानक सीन अपनी आंखों से देखा। क्योंकि साधु मर चुका था, पुलिस ने गुड़िया को थाने ले लिया। सबको लगा कि अब उनसे पीछा छूट गया है। लेकिन जैसे ही पुलिस थाने वापस जा रही थी, उन्हें एहसास हुआ पैसेंजर सीट पर रखी गुड़िया गायब थी। वो कुछ समझ पाते उससे पहले सड़क के बीचों बीच अचानक एक अजीब सा साया खड़ा दिखाई दिया। डर के मारे अफसर ने तुरंत ब्रेक मारा, लेकिन जब वो कार से बाहर निकला आसपास कोई नहीं था और जब वो नीचे झुक कर देखने लगा उसका खून जम गया। एक लड़की कार के नीचे फंसी पड़ी थी। उसके हाथ पैर अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। लग रहा था इस गुड़िया को कोई भी छू नहीं सकता। ये देखकर पादरी पीछे से दौड़ता आया और तुरंत एक एक्सॉर्सिज्म किया। गुड़िया को एक बॉक्स में कैद कर दिया ताकि उसके अंदर जो भी बुरी आत्मा है वो सील हो जाए। शैतानी गुड़िया को डिब्बे में बंद करके अंदर की बुरी आत्मा को पूरी तरह खत्म करने के लिए पुजारी घर पहुंचते ही पूजा शुरू करता है। पुजारी ने मेज पर एक नक्शा फैलाया और लॉकेट को कई बार घुमाने के बाद वो एक खास जगह पर रुक जाता है। बार बार देखने के बाद आखिरकार उन्हें समझ आ जाता है कि आत्मा किस जगह जाना चाहती है, एक टापू। लेकिन तभी अचानक पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगता है। अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। पुजारी ने योशी को कैमरे की फ्लैशलाइट चालू करने को कहा। उसी की रोशनी में वो लोग बुरी आत्मा को थैले में बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। आत्मा थोड़ी देर के लिए शांत तो हो जाती है, लेकिन तभी एक कील पुजारी के पैर में घुस जाती है। अब साफ था कि टापू तक जाने का पूरा काम उस कपल को ही करना पड़ेगा ताकि वो इस बुरी आत्मा से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। कपल जल्दी जल्दी पहाड़ पर पहुंचता है और मेटल डिटेक्टर निकालकर जगह स्कैन करने लगता है। मशीन लगातार बीप करने लगती है। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि नीचे कुछ छुपा हुआ है। वो खुदाई शुरू करते हैं और थोड़ी देर बाद एक पुराना कब्रघर निकल आता है। पता चलता है कि बुरी आत्मा अपनी माँ के साथ ही दफन होना चाहती थी। अगरबत्ती जलाने के बाद वो लोग धीरे धीरे आत्मा वाले थैले को कब्र में रखते हैं। लेकिन उसी दौरान योशी की बेटी की फोटो गलती से गड्ढे में गिर जाती है। योशी बिना सोचे समझे नीचे कूद जाती है फोटो निकालने। अचानक थैले पर लगी ताबीज जलने लगती है। अगले ही पल थैले में से एक छोटा सा हाथ बाहर आता है। डर के मारे योशी गुफा के मुहाने की तरफ भागने लगती है, लेकिन वो चीज उसका पैर पकड़ लेती है। किस्मत से उसके पति ने समय पर उसे ऊपर खींच लिया। उन्होंने जल्दी से गुफा का मुंह बंद किया और वहाँ से किसी तरह बचकर निकल गए। घर पहुंचकर कपल बहुत खुश था। उन्हें लगा कि आखिरकार वो इस बुरी आत्मा से छूट गए। पर जब उनकी बेटी उनकी बाहों में कूदती है तो वो उसे गला घोंटने लगती है। तभी उसने आईना उठाया और देखा उसे पकड़ने वाली तो अभी भी वही बुरी आत्मा थी। उधर उसके पति के साथ भी अजीब चीज होती है। उसे बेटी वॉशिंग मशीन के अंदर बंद मिली। गुस्से में उसने फावड़ा उठाकर मशीन तोड़ दी। उसी के बाद बेटी आखिरकार बाहर आती है। उन्हें लगा अब सब ठीक हो गया, कहानी खत्म। लेकिन एक हफ्ते बाद जब दादी पोती से मिलने आती है तो वो देखती है कि मेज पर 3 नाश्ते रखे हैं। कपल के प्लेट बिल्कुल साफ है, लेकिन पोती का अनटच्ड पड़ा है। तभी पुजारी को समझ आता है कि उसने बुरी आत्मा को बहुत हल्के में ले लिया था। अब वो आत्मा कपल की रूह पर काबू कर चुकी है और जल्दी ही वो अपनी बेटी को छोड़कर उसी दुष्ट गुड़िया के साथ रहने लगेंगे।